भक्तों, क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को सालों साल के लिए भारी संकट में डाल सकती है? जी हाँ, इस दिन एक ऐसी रहस्यमयी घटना होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और उससे भी कम लोग ये जानते हैं कि इस दिन एक खास गुप्त चीज गाय को चुपचाप खिला देने से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। नाग पंचमी का दिन सीधे तौर पर कुंडलिनी शक्ति, भगवान शिव के गले के हार और पाताल लोक के गहन रहस्यों से जुड़ा है। लेकिन वह गुप्त चीज क्या है जिसे खिलाना है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि उस चीज को खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से किया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। नाग पंचमी के दिन लोग आमतौर पर मंदिरों में जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि उनका काम हो गया। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे गौमाता और नाग देवता के बीच के एक गहरे संबंध को उजागर करता है। गौमाता के भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और जब नाग पंचमी के दिन ब्रह्मांड में सर्प ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब गौमाता के माध्यम से ही इस प्रचंड ऊर्जा को शांत और अपने पक्ष में किया जा सकता है। आप शायद यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाग पंचमी के दिन धरती के नीचे की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यही कारण है कि इस दिन जमीन खोदना या हल चलाना पूरी तरह से वर्जित होता है। अगर आप इस दिन अनजाने में भी कोई ऐसा काम करते हैं जो मिट्टी या जमीन से जुड़ा है, तो आप नाग देवता को क्रोधित कर रहे होते हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि वे सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनके घर की परेशानी खत्म नहीं हो रही। उनके घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, या फिर बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण काल सर्प दोष या फिर पितृदोष हो सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाग पंचमी का वह एक दिन आपको इन सभी दोषों से मुक्त कर सकता है। बस आपको उस एक गुप्त चीज के बारे में जानना है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। लेकिन याद रहे, यह जानकारी आपको किसी और को तब तक नहीं देनी है जब तक आप खुद इस रहस्यमयी प्रयोग को सफल न कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह चीज क्या है और उसका गौमाता से क्या संबंध है। इसे समझने के लिए आपको एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी कथा को समझना होगा। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से कई दिव्य चीजें निकली थी। एक तरफ कामधेनु गाय प्रकट हुई थी और दूसरी तरफ वासुकी नाग का प्रयोग मंथन की विशाल रस्सी के रूप में किया गया था। इन दोनों के बीच ऊर्जा का एक ऐसा संतुलन है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। गौमाता सात्विक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और नाग देवता उस रहस्यमयी ऊर्जा के प्रतीक है जो गहराई में छिपी हुई है। जब आप नाग पंचमी के दिन उस गुप्त चीज को गौमाता को खिलाते हैं, तो आप असल में इन दोनों ऊर्जाओं का मिलन करवा रहे होते हैं। और जब ये महामिलन होता है तो आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी बाधा पल भर में टूट जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये काम आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप क्या खिला रहे और क्यों खिला रहे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि जो उपाय गुप्त रखे जाते हैं उनका फल 1000 गुना ज्यादा होता है। अगर आपने किसी को बता दिया या किसी ने आपको ये करते हुए टोक दिया तो इसका असर वही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे करने का सबसे सही समय सुबह का होता है, जब सूर्योदय हो रहा हो या फिर गोधूली बेला में, जब सूरज ढल रहा हो और गायें वापस लौट रही हों। बहुत से लोग नाग पंचमी पर घर में दूध रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में असली जीवित नाग को दूध पिलाने का कोई विधान नहीं है। नाग दूध नहीं पीते, ये विज्ञान भी साबित कर चुका है। असल में दूध चढ़ाने का विधान केवल शिवलिंग पर है, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग जीवित सांपों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे सांप बीमार पड़ जाते हैं। हमें यह पाप नहीं करना है।
हमें वह उपाय करना है जो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और जो पूरी तरह से सुरक्षित और चमत्कारी है। तो चलिए अब मैं आपको उस गुप्त उपाय की ओर ले चलता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, अपने मन में भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करना है। इसके बाद आपको एक खास मिश्रण तैयार करना है। ये मिश्रण बाजार में नहीं मिलेगा, इसे आपको अपने हाथों से घर पर ही बनाना होगा। आपको थोड़ी सी काली तिल लेनी है। काली तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुई मानी जाती है और यह हर तरह के दोष को काटने में सक्षम है। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और एक मुट्ठी साबुत मूंग। याद रहे, मूंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत हरी मूंग का सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है और शास्त्रों में बुध और नाग देवता का अत्यंत गहरा संबंध बताया गया है। जब आप हरी मूंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने सोए हुए भाग्य को जागृत कर रहे होते हैं। अब इस मिश्रण में वह एक गुप्त चीज मिलानी है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। वह गुप्त चीज है भोजपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा और उस पर अष्टगंध से लिखा हुआ आपका एक विशेष मंत्र या फिर आपकी सबसे बड़ी मनोकामना। लेकिन रुकिए, आप भोजपत्र को सीधे गाय को नहीं खिला सकते। इसलिए आपको क्या करना है कि भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिखनी है, उसे एक लोटे में रखे, शुद्ध जल में डुबोना है और उस जल को इस मूंग, तिल और दूध के मिश्रण में मिला देना है। इसके बाद उस भोजपत्र को निकालकर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देना है या बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अब आपके पास जो शक्तिशाली मिश्रण तैयार हुआ है उसमें आपको एक रोटी मिलानी है, लेकिन यह कोई साधारण रोटी नहीं होगी। ये रोटी आपको बिना नमक के शुद्ध देसी घी लगाकर बनानी है। रोटी बनाते समय आपको लगातार अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आपकी ऊर्जा, आपके विचार उस रोटी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब इस रोटी के अंदर उस मिश्रण को रख दे, मूंग, तिल और दूध का वह खास मिश्रण। इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो जीवन में सफलता और तेज का मुख्य कारक है। अब ये तैयार हो गया है आपका वह जादुई और रहस्यमयी उपाय जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। इसे लेकर आपको चुपचाप अपने घर से निकलना है। ध्यान रहे, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। रास्ते में अगर कोई परिचित मिल जाए तो उससे बात नहीं करनी है। आपको एक ऐसी गाय की तलाश करनी है जो शांत स्वभाव की हो। अगर गाय सफेद या काले रंग की हो तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। जब आप गाय के पास पहुंचे तो सबसे पहले मन ही मन गौमाता को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे गौमाता, आप में समस्त ब्रह्मांड का वास है। नाग पंचमी के इस पवित्र दिन पर मैं अपने सभी पापों और दोषों की क्षमा मांगता हूं और अपनी ये विशेष मनोकामना आपके समक्ष रखता हूं। कृपया मेरी पुकार सुने। इसके बाद वह तैयार की गई रोटी अपने दाहिने हाथ से गाय को खिला दे। जब गाय वह रोटी खा रही हो तब आपको गाय की पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरना है। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। जब आप उसे सहलाते हैं तो आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस नाड़ी के माध्यम से बाहर निकल जाती है और ब्रह्मांड की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने लगती है। रोटी खिलाने के बाद बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लें और फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना किसी त्रुटि के कर लिया तो नाग पंचमी के बाद का आपका जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहेगा। आपके वे काम जो सालों से अटके पड़े थे वे अचानक चमत्कारिक रूप से पूरे होने लगेंगे। घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति का साया था तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। व्यापार में अगर मंदी चल रही थी तो रातों रात उसमें भारी उछाल आ जाएगा।
ये उपाय सुनने में जितना सरल लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और अचूक है। तंत्र और ज्योतिष की रहस्यमयी दुनिया में ऐसे कई राज्य है जो आम इंसान से हमेशा दूर रखे गए, लेकिन अब सही समय आ गया है कि इन प्राचीन और दुर्लभ ज्ञान का सही उपयोग किया जाए। नाग पंचमी के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक खास कोण पर मौजूद होती है। इस दिन किए गए कर्मों का फल कई लाख गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। इसलिए इस दिन का एक पल भी व्यर्थ न जाने दे। कई लोग ये सोचकर उपाय बीच में ही छोड़ देते हैं कि शायद ये काम नहीं करेगा, और यही उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ब्रह्मांड हमेशा आपकी परीक्षा लेता है। आपकी श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी, आपको मिलने वाला फल उतना ही बड़ा होगा। नाग देवता इस पृथ्वी के रक्षक है। वे पाताल लोक के स्वामी हैं, जहां दुनिया का सारा धन और रहस्य छिपा हुआ है। जब आप गौमाता के माध्यम से नाग देवता को प्रसन्न करते हैं, तो पाताल लोक के वे सभी अनमोल खजाने सूक्ष्म रूप में आपके जीवन में खुलने लगते हैं और आपके चारों तरफ समृद्धि का वास होने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मंजिलों के बहुत करीब होते हैं, लेकिन किसी अदृश्य रुकावट के कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में यह नाग पंचमी का उपाय उस अदृश्य दीवार को तोड़ने का काम करता है। कई बार आपके अपने ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके विकास को रोक रही होती है। गौमाता और नाग देवता का यह संयुक्त उपाय उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन के लिए और भी कई रहस्य बताए हैं, लेकिन यह उपाय सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि इसमें सात्विकता और गुप्त तंत्र का सबसे सटीक मेल है। आप जब इस उपाय को संपन्न कर लेंगे तो रात के समय आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यह इस बात का सीधा संकेत होगा कि आपका उपाय ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और हाँ, अगर रात में आपको सपने में सफेद गाय या सांप दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। ये कोई साधारण सपना नहीं होता, बल्कि सीधे तौर पर ब्रह्मांड की ओर से मिलने वाला एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसलिए पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्य को पूर्ण करें। आपको यह भी खास ध्यान रखना है कि इस दिन मांस मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहे। आपके घर के अंदर का माहौल जितना सात्विक और पवित्र होगा, ब्रह्मांड की ये रहस्यमयी शक्तियां उतनी ही तेजी से आपके पक्ष में काम करेंगी। जीवन की इस भाग दौड़ में हम अक्सर इन छोटे लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही वे उपाय है जो एक रंक को राजा और राजा को महाराजा बनाने की असली ताकत रखते हैं। बस जरूरत है तो उस एक सही कदम की, जो आपको आज पूरे विश्वास के साथ उठाना है। नाग पंचमी के इस दुर्लभ और चमत्कारी अवसर को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर न जाने दे। मौन रहकर किया गया ये एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में इतनी जोर का शोर मचाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी।